वेलकम टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। दिस इज़ एपिसोड नंबर 9। आज का जो हमारा टॉपिक है इस एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स। क्या होते हैं एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स? बेसिकली हर कंपनी, हर इंश्योरेंस कंपनी जो हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर कर रही है उनकी एक नेटवर्क लिस्ट होती है जहाँ पे कस्टमर कैन गो एंड अवेल द कैशलेस फैसिलिटी। उसी तरीके से उनकी एक लिस्ट होती है ऑफ हॉस्पिटल जहाँ पे कस्टमर को जाना नहीं चाहिए। पहले हम लोग उसको ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल बोलते थे, कुछ भी रीज़न से कंपनी ने उसको ब्लैक लिस्ट किया हुआ है। तो अगर कस्टमर वहाँ जाता था तो उसको वो पैसा नहीं मिलता था। तो अब उसका नॉमेनक्लेचर चेंज होकर उसको एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स बोल दिया गया है। एंड व्हाट आर दीज एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स? अगर कंपनी की लिस्ट में 10 नाम है, 50 नाम है, 100 नाम है, 1000 नाम है, जो भी नाम है, उनको ये एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर्स की लिस्ट अपनी वेबसाइट पे फ्लैश करनी पड़ेगी। आपके होम पेज पे होनी चाहिए उनकी वो लिस्ट। वो लिस्ट में जो भी हॉस्पिटल हैं, अगर कस्टमर वहाँ पे जाता है तो फॉरगेट अबाउट कैशलेस, वो क्लेम रीइंबर्समेंट में भी सेटल नहीं होगा। तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट एज अ कस्टमर दैट विच एवर कंपनीज पॉलिसी यू हैव, यू शुड गो ऑन पोर्टल एंड चेक कि आपकी सिटी, आपके एरिया में कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जो एज़ पर कंपनी इज़ ब्लैक लिस्टेड और एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर। तो यू शुड ऑलवेज अवॉइड गोइंग टू इट। बट विद द न्यू गाइडलाइन IRDA ने 2 चीज़ें इसमें की। एक तो हर कंपनी को बोला कि आप वो लिस्ट अपने इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे डालो। एंड नंबर 2, अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है और नियरेस्ट हॉस्पिटल वही था, वहाँ पे कस्टमर को जाना पड़ गया, तो जब तक वो स्टेबलाइज नहीं होता, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लीडिंग वीडिंग बहुत हो गई और नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था वो वही था और वहाँ पे वो ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल था, तो वहाँ पे उसको एडमिट किया और जब तक उसको स्टेबलाइज होने में टाइम जो लगा, चाहे 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, स्टेबलाइज, नो सर्जरी, स्टेबलाइज करने में जो टाइम लगा उसका खर्चा इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। बट अगर वहाँ पे कोई सर्जरी कर दी, से फॉर एग्जांपल किसी को हार्ट अटैक आ गया, नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था उसके, वो हॉस्पिटल उस पर्टिकुलर कंपनी जिसकी उसके पास पॉलिसी है वो एक्सक्लूडेड प्रोवाइडर में था, तो वहाँ पे मगर इमरजेंसी थी, वो वहाँ पे गया, वहाँ पे उसको स्टेबलाइज किया गया दवा करके, मे बी 2-4 टेस्ट भी कर लिए, 2D को ये वो सब टेस्ट कर लिए, उसके बाद स्टेबलाइज हो गया। देन वो रेकमेंड करते हैं कि आप एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी कर लो। उस केस में अगर वो स्टेबलाइज होने तक का खर्चा कंपनी से क्लेम करेगा, इट इज़ पेएबल। बट अगर वो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, वो सब सर्जरी भी वहाँ से करा ली उसने, देन दैट एक्सपेंस विल नॉट बी पेड बाई एनी इंश्योरेंस कंपनी। सो ये चीज़ अब आपको एक कस्टमर के एंगल से मैं बता रहा हूँ कि आपको एक तो यू शुड नो कि कौन से हॉस्पिटल हैं जो आपके एरिया में या आपकी सिटी में या आपकी लोकेलिटी में है जो ब्लैक लिस्टेड या एक्सक्लूडेड हैं, तो उनको आपको अवॉइड करना है। एंड सेकेंडली, इन केस इमरजेंसी आ गई और जाना पड़ा, उस केस में भी आपको सिर्फ स्टेबलाइज होने तक ही उस हॉस्पिटल में रहना है। उसके बाद फिर आप सर्जरी अगर कुछ चाहिए तो यू कैन मूव टू एनी नेटवर्क हॉस्पिटल एंड अवेल द कैशलेस, और गो टू अ नॉर्मल हॉस्पिटल एंड गेट द थिंग्स रीइंबर्स, बट अवॉइड गेटिंग द सर्जरी डन इन द excluded provider list hospital. So this is the update about the new guidelines. ये हमारा 9th एपिसोड था। टुमारो we'll be coming up with the last 10th episode on the series we are doing on new guidelines of health insurance. Till then, if you have any query, please post in the comment and do like, share and subscribe the channel. Thank you very much.